8th. Welcome to science class. We are reading chapter 17, stars and the solar system. Today we will discuss about can stars change their position. क्या स्टार भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. Yes, if we observe a star, a group of stars for some hours, their position appears to change. This is because of the motion of the earth. The earth keeps on revolving around the sun and hence changes its position with respect to the stars. Okay, तो ये इसी वजह से हमें क्या लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. जैसे सन इज अ स्टार, सन मॉर्निंग में ईस्ट में दिखता है, इवनिंग में वेस्ट में दिखता है. इस तरह से ये एक अम्ब्रेला का अगर हम एग्जांपल लें, अम्ब्रेला में सारे स्टार्स को रखेंगे तो ये अर्थ को अगर हम घुमाएंगे तो उसमें हमें क्या लगेगा कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बट एक्चुअली अम्ब्रेला रिवॉल्व कर रहा है. और सारे जितने भी स्टार्स हैं एक्चुअली वो अपनी पोजीशन पे बने हैं, बट हमें क्या दिखाई देता है, किसकी वजह से, जो रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होती है around the sun. Okay, next is why stars appear moving from east to west. stars east से west की तरफ क्यों मूव करते हुए दिखते हैं हमें, तो इसका रीज़न है द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. To us it appears as if the earth is still and the sky is moving from east to west direction. However, it is not true. जैसे हम किसी ट्रेन में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, हमारी गाड़ी आगे जाती है लेकिन बाकी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स पीछे मुड़ते हुए दिखाई देते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं. तो इन द सेम वे अर्थ जब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो स्टार्स हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं. जैसे आपको अर्थ की रोटेशन का तो पता है कि अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है. दिस इज़ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ द अर्थ रोटेशन एक्सिस, और ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है. देन नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोल स्टार. अब ये पोल स्टार क्या होता है, व्हाट इज़ पोल स्टार, वेयर इट इज़ लोकेटेड, अब हम इसके बारे में जानेंगे. द पोल स्टार इज ऑल्सो एज कॉल्ड एज पोलरिस. पोलरिस is situated close to the earth's axis of rotation. As a result, the position of the pole star appear to be fixed. पोल स्टार कहाँ पे पोजीशन है, दिस इज़ द पोल स्टार, और हमारी ये अर्थ की रोटेशन की एक्सिस है और इसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है. तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि जो पोल स्टार है इट डज नॉट मूव, पोलरिस भी इसको बोलते हैं. ठीक है, एज ए रिजल्ट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार अपीयर टू बी फिक्स्ड बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड दिस इज अनलाइक द अदर स्टार एज देयर पोजिशन कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो बाकी के स्टार्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये हमें क्या लगेगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. सुबह अगर कोई स्टार यहाँ पे होगा, इवनिंग में वो यहाँ पे होगा. तो पोल स्टार के साथ में ऐसा नहीं है. पोल स्टार क्योंकि एक्सिस की रोटेशन पे है, अर्थ की जो ये रोटेशन एक्सिस है इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें क्या लगता है कि पोल स्टार मूव नहीं करता है, इसकी पोजीशन वैसे ही रहती है. नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशन क्या होती है, कॉन्स्टलेशन आपको पता है आपके हॉरोस्कोप्स होते हैं. कॉन्स्टलेशन होती है, अ कॉन्स्टलेशन इज द डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो क्या फॉर्म करता है, दैट फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप, कोई स्पेशल रिकॉग्नाइजेबल शेप ये बनाता है. एंड जैसे आपके राशिफल 12 हॉरोस्कोप्स होते हैं, देखो इसमें डिफरेंट स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स के होते हैं जो कुछ शेप बना रहे हैं, जैसे जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, टॉरस, ये सारी आपकी राशि होती है, सभी की एक एक होती है. तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न. नेक्स्ट वन इज
कॉन्स्टलेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन जनरली रिजेंबल विद ऑब्जेक्ट्स दैट एंशिएंट पीपल यूज्ड। किसी ऑब्जेक्ट के साथ में ये मैच करती है, जैसे लियो। लियो किसके साथ मैच करता है? जो आपका सिंह राशि होती है, आपके शेर के साथ में, लाइन के साथ में। पाइसिस जैसे आपका हो गया, पाइसिस किससे रिजेंबल करता है? आपकी फिश के साथ में। मीन राशि जिसको आप बोलते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिसको आप बोलते हैं, स्कॉर्पियो के साथ में रिजेंबल करती है। देयर आर नॉट ओनली 5 to 10 स्टार्स इन अ कॉन्स्टलेशन। इसमें आपको कोई 5 to 10 स्टार्स दिख रहे हैं कहीं पर, लेकिन सिर्फ यही नहीं होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टार्स बट ओनली ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी सीन। इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन इसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं हम उन्हीं को ही देख सकते हैं। नाउ मेजर कॉन्स्टलेशंस। मेजर कॉन्स्टलेशंस में सबसे पहले आता है उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर, और सप्तऋषि और द बिग डिपर। ये एक ही कॉन्स्टलेशन का नाम है। उर्सा मेजर को ही ग्रेट बियर भी बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं और बिग डिपर भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मेजर कॉन्स्टलेशन में उर्सा मेजर। Ursa Major, the constellation comprises of 7 major stars. 7 major stars होते हैं इसमें। These stars form the shape of a big question mark or a ladle. इसमें क्या होता है कि इस तरह से इसमें 7 stars होते हैं। अगर आप इस तरह से देखें, दिस इज द एक क्वेश्चन मार्क की तरह ये बनेगा 4, 5, 6, 7। तो अगर हम इन सभी स्टार्स को इस तरह से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, या एक लैडल। लैडल जो होती है आपकी कड़छी जिसको आप बोलते हैं, उस तरह की शेप होती है। सो दिस इज द उर्सा मेजर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि और बिग डिपर, इसी का ही नाम है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप हैंडल जो इसका होता है, हैंडल ऑफ द लैडल इज मेड बाय ज्वाइनिंग 3 स्टार्स। ये इसका हैंडल है जिसमें 3 स्टार ज्वाइन होते हैं एंड इन अ रो, एंड द रिमेनिंग 4 स्टार्स इन द शेप ऑफ द बाउल और लैडल। जो ये रिमेनिंग 4 स्टार्स है वो बाउल की शेप में होते हैं या लैडल की शेप में होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो कॉन्स्टलेशन है हमारी वो है आपकी उर्सा माइनर। उर्सा माइनर। ओके, अब उर्सा माइनर क्या है? उससे पहले उर्सा माइनर या उर्सा मेजर के साथ साथ में हमको एक और चीज़ भी समझेंगे यहाँ पे। हाउ कैन वी लोकेट पोल स्टार यूजिंग उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का यूज़ करके हम पोल स्टार को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला स्टार जो है पोलरिस है, पोलर है, पोल स्टार है, और ये आपकी कॉन्स्टलेशन कौन सी है? दिस इज़ योर उर्सा मेजर। अब हम इसको कैसे लोकेट करेंगे? तो इसको लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर लोकेटिंग द पोल स्टार इन द स्काई, फर्स्ट the big dipper or the ursa major constellation must be found. The bowl of the ursa major consists of 4 bright stars. Imagine the 2 stars at the end of this bowl. Then make an imaginary straight line toward the northern direction connecting these 2 stars. The imaginary line meets the star called the pole star, and the length of the imaginary line from the bowl is about 5 times the distance between the 2 stars of the bowl. अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बिग डिपर या उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को लोकेट करना है नाइट स्काई में। देन अगर आपको ये मिल गया, उसके बाद क्या करना है? आपने देखना है बाउल ऑफ उर्सा मेजर कंसिस्ट ऑफ 4 ब्राइट स्टार। इसका जो बाउल है वो है ये, इसमें 1, 2, 3, 4, ये 4 ब्राइट स्टार्स है इसमें। इनमें से आपने क्या इमेजिन करने हैं? इमेजिन द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ दिस बाउल। ये वाले इमेजिन किए आपने 2 स्टार्स। देन मेक अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन टुवर्ड द नॉर्दर्न डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी नॉर्दर्न डायरेक्शन में, इमेजिनरी, एंड कनेक्टिंग दीज 2 स्टार। इन 2 स्टार के साथ में इसको आपने कनेक्ट कर दिया, एंड द इमेजिनरी लाइन मीट द स्टार कॉल्ड पोल स्टार। ठीक है, इमेजिनरी लाइन जहाँ पे मिलती है दैट इज द पोल स्टार। द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द बाउल इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स ऑफ द बाउल। तो
तो इसके और इसके बीच में कितनी लेंथ है इसकी 5 टाइम्स है, ठीक है। 5 टाइम्स इसकी लेंथ आपने बनानी है, तो आप लोकेट कर सकते हो उर्सा मेजर की हेल्प से पोल स्टार को। नाउ नेक्स्ट इज ओराइन और द हंटर। ओराइन क्या होता है, ओराइन कॉन्स्टलेशन क्या होती है, हंटर क्या होता है। ये हंटर की तरह दिखता है, शिकारी होता है, जैसे इसमें आपको देखो डिफरेंट एक शिकारी की तरह नज़र आ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्काई। इट कंसिस्ट ऑफ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। इसमें भी 7 या 8 ब्राइट स्टार्स आपको दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्राइट स्टार्स से 7 to 8। देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडल दैट अपीयर एज द बेल्ट ऑफ द हंटर। अब इसके बीच के जो 3 स्टार्स हैं ये बेल्ट ऑफ द हंटर बना रहे हैं। द रिमेनिंग 4 स्टार्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब बाकी के जो 4 स्टार्स हैं वो किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में बने हैं। सीरियस स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इट कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओराइन कॉन्स्टलेशन। अब सीरियस जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है इन द नाइट स्काई, क्वेश्चन भी बनता है विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, दैट इज सीरियस। इट कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओराइन कॉन्स्टलेशन। ये यहाँ जैसे होता है, जैसे हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, सीरियस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या होता है, कैसियोपिया भी एक कॉन्स्टलेशन है जो डब्ल्यू की तरह हमें दिखता है। जो आपका डब्ल्यू होता है उसकी तरह, जैसे डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू या एम, देखो ये आपका डब्ल्यू बन गया या एम बन गया, इसकी तरह ये हमें दिखेगा। इट इज अ कॉन्स्टलेशन फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड कैन बी लोकेटेड इन द स्काई ड्यूरिंग विंटर सीजन एट द बिगिनिंग ऑफ द नाइट। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है एंड विंटर सीजन में दिखता है, नाइट के बिगिनिंग में हमें दिखता है। The shape of this constellation resemble with a W और a distorted M। जो मैंने अभी आपको बताया W या distorted M की तरह दिखेगा, थोड़ा खराब सा M। The name of this constellation was given after Queen Cassiopeia in Greek mythology। इसका नाम क्वीन कैसियोपिया से लिया गया है, ग्रीक माइथोलॉजी का वो एक करेक्टर थी। ओके, नाउ लियो मेजर। लियो मेजर इज ऑल्सो अ कॉन्स्टलेशन। इसकी शेप इस तरह की होती है, लाइन की तरह, तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स एंड दिस इज वाई दैट इज वाई इट कैन बी लोकेटेड इन द स्काई। ये 7 ब्राइट स्टार से बना होता है एंड इट कैन बी व्यू इन नॉर्दर्न एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में हम इसको अर्थ का, जैसे ये अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टलेशन दैट वर रिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स एगो। ठीक है, इसको 6000 ईयर्स एगो उसको लोकेट किया गया था और ओल्डेस्ट ये है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। यू विल रिवाइज दिस